तो असली प्रधानमंत्री कौन है देश का? अब तो लोग ये भी कह रहे हैं देश का असली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी रोज ड्रेस बदलते हैं कहीं कहीं, वो कहाँ से आते? इतनी तो तनख्वाह से नहीं आ सकती, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह से तो नहीं आ सकती। इसका मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मोदी हो या कोई और हो, एमएसपी की गारंटी किसानों को देनी होगी, वो एक जायज़ मांग है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसानों का देश में आंदोलन चल रहा है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। वहां पे सड़कों पर शंभू बॉर्डर के पास बड़ी बड़ी कीलें लगा दी गई। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। कुल मिलाकर किसान दिल्ली में इस बार प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे हालात बन रहे हैं। आइए हम इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक सर। बलराज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी। सर, ये जो समस्या उत्पन्न हुई है किसानों वाली, इसका हल क्या है? आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या यहाँ से कोई रास्ता दिखता है आपको? ये किसानों पे उसी तरह का हमला है जैसे इजराइल गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है, उसी के बराबर, उसे कम नहीं, उससे ज़्यादा। बल्कि वहाँ तो अलग अलग देश हैं या अलग अलग ठिकाने हैं, यहाँ तो एक ही देश के लोग, उन्हीं के साथ ये दुर्व्यवहार। कौन है ये लोग? कौन है सत्ता के लोग? ये इंडियन मानसिकता के नहीं हैं, भारत की मानसिकता के नहीं हैं, वो तो वसुधैव कुटुंबकम की मानसिकता के लोग नहीं हैं, लोकतांत्रिक मानसिकता इन लोगों की नहीं है। ये कहीं ना कहीं शासन मानसिकता है। जो रसिया में जार था ना, जार जो सोच रहा था मैं सुरक्षा के चक्कर में बच भी जाऊंगा और राज भी करूंगा, उस जार का इलाज किया था देश ने। इसी तरह से ये इलाज किसान करेंगे अब यहाँ के लोकल जार का, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वकील बोल रहे हैं। ये जो मोदी जी का जो व्यवहार है, सरकार का जो व्यवहार है, या गृह मंत्रालय का जो व्यवहार है, या पुलिस का जो व्यवहार है, पुलिस तो बेचारी स्केप गोट है, बलि का बकरा हमारी पुलिस और हमारी फौज और हमारे फोर्सेज, इनका तो मिसयूज कर रहे हैं लोग। मेरी तो उनसे भी दरख्वास्त है, निवेदन है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी बंदूक से और अपने डंडे से अपने नागरिकों का खून ना बहाएं और किसी भी अपने अफसरों के भी गलत ऑर्डर को ना माने या संवैधानिक ऑर्डरों को जूते मारें। उनको मानने की ज़रूरत नहीं है और किसी पे गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक शांति प्रिय जो लोग हैं उन पे हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार आदेश दे सकती है, इलेक्शन ऊपर से आया हुआ है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जो वो लोग कहते हैं, इनको खून मुंह लगा हुआ है। सर, गुजरात मॉडल कुछ नहीं है, हिंसा का मॉडल है गुजरात मॉडल, वो विकास का मॉडल नहीं है। जहाँ पे इस देश के बेगुनाह लोगों को मारा और मरवाया गया था, और जो अब तक भी, और जो लोग बलात्कारी थे, मर्डर थे, उन लोगों को किस तरह से एक तरह से दामादों की तरह से छुटवाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उन लोगों को दोबारा अंदर किया। जब ये कील क्यों नहीं काटी? जब इन्होंने उन लोगों की, निहत्थे लोगों की सुरक्षा क्यों नहीं की? अपने ही लोगों को धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे मरने मरवाने वाले लोगों से सावधान हो जाए देश, और किसान ही इलाज करेंगे। बाकी किसी में दम नहीं है। किसान और मजदूर ही निरंकुश लोगों का इलाज कर सकता है, और वो बिल्कुल कोई हिंसा करने वाले नहीं। सर, किसान इस समय बेबस हो चुका है। अगर आप तस्वीरें देखिए तो किसान कोई बेबस नहीं है। ये सारी बेबसी ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। ये मोमेंट बड़ा मोमेंट होगा, और ये किसान दिखाएंगे कि कैसे किसानों को रोका नहीं जा सकता, और देश के लोग इनके साथ हैं। और किसान दिल्ली में आएंगे और प्राइम मिनिस्टर को घुटने टेकने होंगे, और वो प्राइम मिनिस्टर का हाउस इस देश के पैसे से बना है। जिस जहाज़ में वो घूमता है प्राइम मिनिस्टर, वो इस देश के किसानों का भी उसमें खून पसीने की कमाई लगी हुई है। वो जहाज़ लेके धार्मिक यात्राएं करते रहते हैं, जिससे पूरी तरह से सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए। जिसका ये धार्मिक कार्यक्रम या सांप्रदायिक कार्यक्रम निजी होते हैं, अपने खर्चे से जाए, अपनी तनख्वाह से जाए। पाबंदी लगाएगा? अब तो 400 पार का नारा भी दे दिया सरकार ने। 400 पार का कोई नारा नहीं, देश पार कराएगा। 40 से नीचे रखेगा देश। देश की जनता इलेक्शन लड़ेगी। अपोजिशन में यूनिटी नहीं है, अपोजिशन का वो भाग गया। ये जानबूझ के नैरेटिव और ड्रामे कर रहे हैं, डरा के, लालच दे के लोगों को। इसलिए देश के लोग अब इससे विचलित नहीं हो रहे। कहीं भी सारे भाग जाएं, नो प्रॉब्लम। देश सत्ता वर्सेस देश, सत्ता वर्सेस देश की जनता, सत्ता वर्सेस देश के लोग अपने आप में दूसरे सत्ता से दूसरे लोग जो भी अच्छे लोग होंगे उनको जिताने का काम करेगा। और ईवीएम का पर्दाफाश और ईवीएम को ख़त्म करने का काम भी ये देश की जनता ही करेगी, जिसमें किसानों का पूरा सहयोग है। इसलिए किसान आंदोलन को भी
पूरे ईवीएम हटाओ मोर्चे का भी सहयोग है, पूरे देश की जनता का सहयोग है और पूरे वकील समाज का विरोध है। वकीलों ने आज इसीलिए तो अपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ भी एक मोशन लाने का काम किया है, जो उनको हटाना है। हाँ, एक कि बड़ा उन्होंने मिसयूज किया है, लेटर दिया है चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस को बेवकूफ़ समझ रहा है वो आदमी, चीफ जस्टिस को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। यहाँ पे किसान मजदूरों के बच्चे बहुत हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ज़्यादातर लोग जो किसान परिवार में भी ना पैदा हुए हैं, उन सब की भी हमदर्दी किसान और मजदूरों के साथ है देश के, क्योंकि इनको पता है इस देश में राइट टू एक्सप्रेशन बोलना जो बंद हो गया है उसको किसान ही ठीक कर सकते हैं। किसान ही इस बोलने के राइट को लोगों के, देश के लोगों को बचा सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो आ रहे हैं ये ट्रैक्टर वाले, ये असली किसान नहीं है। असली किसान तो खेत में काम कर रहा है। तो असली प्रधानमंत्री कौन है देश का? अब तो लोग ये भी कह रहे हैं देश का असली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। कौन है तो सर? कैसे साबित करेगा नरेंद्र मोदी मैं ही प्रधानमंत्री हूँ? तो ये किसान कौन है? कौन है ये लोग कहने वाले जी असली किसान नहीं है? तो नकली किसान कह रहे ट्रैक्टर कहाँ से लाए ये लोग? और ये नरेंद्र मोदी जहाज़ कहाँ से लाया इतने 1000 करोड़ का? नरेंद्र मोदी रोज़ ड्रेस बदलते हैं कहीं कहीं, वो कहाँ से आते? इतनी तो तनख्वाह से नहीं आ सकती, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह से तो नहीं आ सकती। इसका मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये देश हिसाब मांगेगा, ये देश हिसाब मांग रहा है। मोदी कह रहे हैं 10 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं, जीरो टॉलरेंस। हाँ, मोदी जो कह रहे हैं उसका एकदम उल्टा समझता देश। जो अब सत्ता पक्ष वाले लोग कहते हैं, जो मोदी गोदी मीडिया जो कहता है, जिसको अब मोदी मीडिया कहने लगे हैं लोग, वो सारा जो भी बोलता है लोग उसके विपरीत सोचते हैं। उनको पता है ये सारे हमें बहकाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए लगे हुए हैं। इनका इलाज भी होगा फ्यूचर में। इस देश के सोशल मीडिया के लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट सब में जाने के अधिकार मिलेंगे और गोदी मीडिया का इलाज होगा। सर सोशल मीडिया के खिलाफ भी कानून आने वाला है बहुत कोई जल्द, नहीं हम आने लोग वाला। नहीं दिखेंगे। चिंता मत करो, इनको कर लेने दो। CAA फलाना ना, सोशल मीडिया का कानून। ये लोग जो मेजोरिटी है, जो देश असली देश है, वो देश के लोग हैं। इस देश के मंत्री, संतरी, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री या देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, देश का चीफ जस्टिस देश नहीं है। देश 140 करोड़ लोगों का है और 140 करोड़ ही इस देश का फैसला करते हैं और अब आके और ज़्यादा करेंगे। ये जो लोग इन पदों पे बैठ के भी देश के लोगों के हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं और इतना नंगा नाच, शर्म आ रही है। किसकी हिम्मत होगी किसानों के सामने कील गाड़ने की? किसकी हिम्मत होगी ये सड़कें खोद के? हमको किसान मान कहाँ रहे हैं लोग? इनके मानने से कोई बात होगी क्या? इनको फिर कौन मान रहा है? इनको भी कोई नहीं मान रहा। इनको लोग मान रहे हैं कि ये असली लीगल इस देश के सत्ता पे आसीन लोग नहीं हैं, इलीगल लोग हैं जो कि EVM से जीते हुए हैं और ये कब्जा किए हुए हैं। ऐसा कर रहे हैं वकील लोग। लेकिन सर एक बात तो आपने देखा, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, एक जन सैलाब भी देखा आपने, भगवा लेकर लोग घूम रहे थे, अपने बाइक पे भी लगा रहे हैं, घर पर भी लगा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अब ये बीजेपी के साथ हो गए सब। भगवा झंडा भाईचारे की बात करता है, सनातनी परंपरा का भगवा झंडा है। भगवा झंडा जिस पे जय सिया राम या सीताराम लिखा है वो सनातनी परंपरा नहीं है। वो कुछ चंद लोगों का जिन्होंने हिंदू परंपरा पे, सनातन परंपरा पे कब्जा किया हुआ है, जो अपना धंधा चलाते हैं इस धर्म के नाम पे। ये असली कब्जाधारी लोग हैं। ये हिंदू धर्म के ना ठेकेदार हैं, ना हिंदू धर्म के लोग इनको मानते कुछ नहीं सर, लेकिन लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया मोदी जी ने और बाबर के बाद अगर कोई आया, पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार जो किया मोदी जी ने किया। ये ढोंग में फंसाने की बात की देश को। ये ढंग की बात करें, ये ढोंग ढांग की बात लोगों पे छोड़ दें जिसका है। ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। पहली बात तो उन्होंने वायलेशन किया, वायलेशन इसलिए किया है कि उनकी निजी श्रद्धा, जो मर्जी करे, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी एक सिटीजन है इस देश के, उनका अपना हक है। मगर वो सिटीजन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठ के उस देश के लोगों का तेल, उसमें तेल में वो लोग भी हैं जिनकी राम मंदिर में श्रद्धा नहीं है, वो लोग भी हैं जो ढोंग में श्रद्धा नहीं है। वो लोग इस तेल का मिसयूज कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, भ्रष्टाचार कर रहा है। किसानों के बारे में बात करेंगे सर। और एक और बताऊं, हाँ सर, भ्रष्टाचार पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है। पैसे का भ्रष्टाचार तो बहुत छोटा भ्रष्टाचार है। नैतिक भ्रष्टाचार, वैचारिक भ्रष्टाचार और देश के लोगों के साथ ठगी ठोरी मारना, अंधेरे में रख के बोलना कुछ, करना कुछ, बताना कुछ, और इस तरह गोपनीय एजेंडा चलाना देश में सबसे ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार है। सर किसान अगर दिल्ली में नहीं आ पाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? MSP गारंटी कैसे दिलाएंगे? मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी है। मोदी हो या कोई और हो, MSP की गारंटी किसानों को देनी होगी। वो एक जायज़ मांग है। लोगों की मेहनत
उसके बदले में उनकी मेहनत का पैसा उनको मिलना चाहिए। वही एमएसपी है। एमएसपी का मतलब है उनकी मेहनत का पैसा। जिस आदमी को भारत रत्न दे के लोगों को खुश करने की कोशिश की, साउथ के लोगों को या औरों को, या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे के किसानों की आवाज़ सोचा ठंडे पड़ जाएंगे, और उनके पोते को लेके इस तरह से पकड़ लिया जैसे मदारी बंदर को पकड़ता है, वो पकड़ के सोचेंगे भाई किसानों की वोट चली गई। ये सारा का सारा कहीं वोट नहीं गई, ना जाने वाली, ना कोई जयंत चौधरी के नाम विल लिखी हुई चौधरी चरण सिंह ने। चौधरी चरण सिंह की विरासत से देश के उन लोगों की विरासत है जिन्होंने उनका साथ दिया और उनको इतना बड़ा नेता बनाया। नेता अकेला खुद नहीं होता, एक तरफ नेता का प्रयास होता है, एक तरफ जनता का सहयोग होता है। जनता की सही बात समझता नेता आगे बढ़ता चला जाता है, इसलिए दोनों का सहयोग है। ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। जयंत चौधरी अगर उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करे तो समाज उनको भी जूते मारेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलराज मलिक सर को आपने सुना। किसान के आंदोलनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी समर्थन इस आंदोलन को मिल चुका है। ये लोग भी आहत हैं, कह रहे हैं कि किसान जो कर रहे हैं वो जायज़ है, उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या किसानों के आंदोलन के साथ आप लोग हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।